आज से करीब 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व शिव जी ने प्रसन्न होकर नागों को इच्छाधारी होने का वरदान दिया, तो चील प्रजाति का एक चील नागेश्वरी पर मोहित हो गया था और उसने नागेश्वरी के प्यार हृदय को मार दिया। धरती का काल चक्र बदल चुका है। अब वो घड़ी आ गई जब उनका पुनर्जन्म हो चुका है और अब वो जल्द ही एक दूसरे के करीब आएंगे। नागेश्वरी ने बानी बनकर जन्म लिया है। बानी को अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं है। दूसरे तारे हृदय का भी पुनर्जन्म हो चुका है। आज एक खास तरह का योग बनने वाला है। एक तारा दूसरे के पास आ रहा है। इसका मतलब वो दोनों मिल चुके हैं। शिव जी की लिखी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। चांद का दाग भी दिख गया और भविष्यवाणी भी सच हो गई। आ चुका है वो भी जो नागेश्वरी को 10,000 दिव्य वर्ष पहले पाना चाहता था। आ गया वो समय जब तीनों एक साथ एक जगह हैं। शुरू हो गया प्यार और नफरत का युद्ध। अब इस युग में उन तीनों की नई कहानी लिखी जाएगी, लेकिन पता नहीं इस बार कहानी का अंत क्या होगा। भाई छोड़ना मत इनको, बैंड बजा देना। भाई बहुत मारना साले को। कुछ कहा तूने? जय बेटा, तू इस सब में मत पड़। बेकार बात बढ़ाने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज घर जाइए। अरुई गौतम, तुम दादी को लेकर घर जाओ। और आप? अली परेशान है, मुझे उसे संभालना है गाइस। I'll come back home। जय प्लीज तुम अपने भी। चाची मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप रिलैक्स रहो। दादी मुझे कुछ नहीं होगा। कम ऑन गौतम प्लीज गो। भाई प्लीज फोन कर लेना। अरुई घर जाओ। भाई इन्हें ना पीट कर दिया। स्टॉप। छोटे बच्चे को गुस्सा आ गया। I'm scared. I am so scared. तूने जैसे मुझे मारा, मजा आ गया। तुझे मारते मारते मर जाऊं, पर ये वो काम है जो मुझे खुशी देगा। खुशी चाहिए? देता हूं तुझे ट्रैम्पोलिन वाली खुशी। खुशी खुशी कैसे लगी खुशी? है कोई माइकल आज जिसको खुशी चाहिए? क्या कर रहे हो? जानते हो ना वो लोग कौन है? रहो यहाँ चुपचाप। लगी तो नहीं? नहीं लगी? अब लगेगी। अच्छा अच्छा, कम 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 कम, कम।
जय को इन लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। सभी जानते हैं कि वीरांशु सिंघानिया और उसके भाई कितने बदनाम हैं। ये लोग मुंबई के उन लोगों में से है जिनके नाम और काम के बारे में कोई मुंह खोल के कुछ नहीं बोलता। कहने को तो शराब का बिजनेस है, लेकिन उसकी आड़ में पता नहीं कितने इल्लीगल धंधे करते हैं ये लोग। पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू डोंट गो प्लीज। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है नूर? ये क्या हो रहा है? कहीं वहां कोई लड़ाई तो नहीं हो रही? लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, ये तो बस शुरुआत है। Stop it! खत्म करो ये सब। Just stop it! कोई इतनी बेरहमी से किसी को इतना मारता है क्या? और क्या इंसान हो या जानवर हो तुम? मतलब समझते क्या हो? सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ना किसी का लिहाज है, ना कुछ है, ना किसी की परवाह। और तुम्हें क्या लगा तुम एक लड़की की शादी तड़वाओगे या तमाशा करवाओगे, तुम्हें क्या तमाचा नहीं मिलेगा? तुम्हें एक नहीं, तुम्हें 10 तमाचे मिलेंगे। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? कौन तुम? Who are you? पता नहीं। Don't you dare! पीछे हट, मार रहा है मारने दे।
उस लड़के के साथ 3 लड़के गए हैं और यहाँ पे 2 लड़के थे। इसका मतलब नूर, नूर, नूर। दादा, 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 आपने किसी लड़की को देखा है? वो शादी के जोड़े में थी यहाँ कहीं। जी वो उस तरफ गई हैं। उसके बाद कुछ और आदमी निकले थे काले कपड़ों में। और वो किस तरफ गए? उनमें से 5 तो इस तरफ गए थे, मगर एक इसी तरफ गया। अच्छा, वो कौन था? उसका कोई नाम, कुछ भी पता हो? नाम तो नहीं पता, लेकिन उसे काफी चोटें लगी हुई थी। Oh God! तुम कहाँ जा रही हो? वो वीर सिंघानिया नूर के पीछे पड़ा है और वो उसके साथ कुछ भी बुरा। मेरा मतलब है वो सही आदमी नहीं है और मुझे नूर की बहुत फिक्र हो रही है। I'm really stressed. So I'm coming. नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। So I am जय माधुर। हृदय, अब तुम मेरा नाम जानती हो। कम ऑन, लेट्स गो। ओके। वो लड़का इस तरफ क्यों आएगा? वो भी उस हाल में। वैसे उसे बहुत अच्छा सबक मिला है। बाय द वे, थैंक्स, तुम बीच में आए और चिल्लाई। ये नूर का दुपट्टा है। इसका मतलब नूर यहीं कहीं होगी। नूर, नूर, नूर कहाँ है तू? उधर वहां पे। नूर, 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 तुम ठीक तो है? मैं मानी, मैं आंखें खोलना। नूर, नूर, प्लीज आंखें खोलना। नूर, शी इज नो मोर। नो, नहीं, नूर, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नूर प्लीज, नूर प्लीज उठ जाना। नूर, नूर प्लीज, प्लीज। आंखें खोल। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। नहीं, नहीं, नूर को कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से निकलना होगा। इन्होंने डेड बॉडी देख ली, वो अपना खाना नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मेरी दोस्त है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। डेड बॉडी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। सीली से तरफ आ रहे हैं, उनका इलाका लगता है। प्लीज चलो यहाँ से। नहीं, नूर को छोड़ के नहीं, मैं उसको छोड़ के कैसे चली जाऊं? नूर के साथ ऐसा किसने? कौन होगा वो जानवर? हाय, लॉन्ग टाइम। और तुम्हारे वजह से भागी थी जंगल में। उसके बाद मेरे घर का पता था, वहां आ जाती। इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। पुलिस आ गई, उनसे बात करते हैं। रुकिए, प्लीज रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी दोस्त नूर बेग, वो वहां पे। इंस्पेक्टर साहब।
सिंघानिया साहब, अरे ये चोटें कैसे हैं आपको? किसी की हंसी के लिए वो चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं रोका। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दोस्त नूर बेगम, उस पे किसी ने हमला किया, उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी है। कहाँ पड़ी है? इस तरफ आइए। प्लीज पता लगाइए किसने किया, क्योंकि खूनी कोई अनजान नहीं लगता। प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज आइए आप लोग। आइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। बॉडी कहाँ है? वो तब अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज। कैसे हो सकता है इन सब? मिस्टर, मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा चढ़ा रखी है। बिला वजह हमारा टाइम पास क्यों कर रहे हैं? चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? नूर की बॉडी वहीं थी और दुपट्टा भी था वहीं पे, पर इतने में कोई आया भी नहीं यहाँ पर। दुश्मन नंबर 1। नूर की बॉडी जा कहाँ सकती? हो सकता है उसके भाइयों ने कुछ किया। You're right. एक काम करते हैं, लेट्स स्प्लिट। मैं उस तरफ जाती हूँ, तुम इस तरफ जाओ। बानी, मेरा नाम बानी है। कुछ पता लगे तो फोन करना। छुपने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें देख लिया है। एक मिनट, आप डरिए मत, मेरी बात सुनिए। वो मैं अपनी दोस्त डरावने, वो बहुत डरावने। एक मिनट, कौन डरावने? एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट, कौन डरावने? और इनका ये हाल किसने किया? नैना चलो, वहाँ एक लाश है। हाँ वो मेरी दोस्त ही है। वो प्लीज मुझे बताइए कि कहाँ पे? वहाँ नीचे खाई में। चलो। नूर,
मोनिल, पंकी, चलो। वो चले गए। झील यहाँ भी, ये आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? वो क्या रहे हैं? इन्हें जरूर कुछ चाहिए। जो भी है, मुझे वहीं जाना होगा जहां वो लड़के थे। भाई चारों तरफ देख लिया, पर वहां पर कोई नहीं था। भाई हो सकता है कोई जानवर हो। तुम दोनों का काम हो गया, चलो। हो सकता है मैंने खुद ऊपर से देखा था उन लड़कों ने नूर को यहीं दफनाया था, तो फिर ये मिट्टी इतनी सख्त कैसे हो सकती है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे रोज का काम है, गिद्धों की तरह हम भी मरे हुए पर जीते हैं, लेकिन आज कुछ अनोखा हुआ है, समथिंग वेरी डिफरेंट। आज मुझे मेरी जिंदगी देखी, अपनी जिंदगी उसकी उस जानलेवा स्माइल में। इंसाफ होगा, सजा मिलेगी। इस सबको अपने किए का हिसाब चुकाना होगा। छोड़ूंगी नहीं तुझे किसी हाल में नहीं। आई हेट यू। पहली नजर में नफरत हो गई थी मुझे तुझसे, और ऐसा लगता है कि आज की नफरत नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी नफरत है। लगता है कि तू जन्मों से दुश्मन है मेरा वीर सिंघानिया। आई हेट यू। भाई आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे नहीं यार, वो सारा ढाबे वाला तो जीत गया ना। हाँ भाई यार, उस ढाबे वाले से मार क्यों खाई आपने? और क्या, मुझे मारने दिया होता, जान से मार देता। सच में भाई, कहाँ खोए थे आप? उसकी आंखों में। या शायद जन्मों जन्मों का साथ है जो अब निभाना है। निभाऊंगी तुम्हें, मेरी दोस्त की जान ली है ना तुमने, तुमसे जिंदगी भर दुश्मनी निभाऊंगी मैं। क्या निभाओगे भाई? क्या हो गया आपको और क्या बोल रहे हो आप? लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। आई थिंक आई एम इन लव। क्या दिन था आज, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आज मेरे साथ दो चीजें हुई। आज मैं उससे मिली जैसे मिलते ही मुझे प्यार का एहसास हो गया।
रात को मेरे साथ सोई थी ना। और आज मैं उससे भी मिली जिससे मिलते ही मुझे नफरत हो गई, हद से ज्यादा नफरत। मैं बलवंत सिंघानिया हूँ, सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मेरा नाम लेने से भी लोग कांपते हैं और मेरा कहा कोई नहीं टालता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ये पर्दे कैसे खुले छोड़े तुमने? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंद करो उसे। और तुम शुक्ला, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? सॉरी सर, अगली बार ऐसा कभी बेहतर होगा, वरना ये वीर का है। आप बलवंत भाई, वो बच्चे अभी तक घर नहीं आए। भाई ने कब कॉल से मारा? बल्लू मूड में। वीर प्रेजेंट सर। वीर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिन में बाहर क्यों गए थे तुम? वीर, ये चोट कैसे लगी? लेक्चर के बाद बताऊं। बदतमीजी नहीं वीर, तू अच्छी तरह से जानता है कि हमें अंधेरे में रहना, और खासकर तुझे। मुझे वो दिन याद है जब मैंने तुझे बताया था कि तू कौन है, तेरी असलियत क्या है। शाबाश वीर, तुम्हें अब पता चला कि हम चीलों के परिवार से हैं। किस्मत वाले हैं हम कि हमें दोबारा जन्म मिला, फिर से चील बन के लौटे हैं हम। मतलब मैं उड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ डैडी। बिल्कुल, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर शत्रु दोष है। ये नाग और नागिन कभी तुमसे दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि चील हैं हम, रातों के राजा जो हमेशा राज करेंगे। इसीलिए तो सतयुग के श्राप के बाद भी हमें इस कलयुग में जन्म मिला है। ये श्राप क्या है डैड? वो तुम जाने दो, बस इतना ध्यान रखना कि कभी किसी नाग या नागिन पर भरोसा मत करना, क्योंकि हमारे दुश्मन है। और वो दुश्मन कभी पीठ पीछे से वार नहीं करेगा, वो हमेशा यहां मारेगा। इसलिए मैं तुझे हमेशा समझाता रहता हूं कि जब भी बाहर निकलना है तो अंधेरे में निकल, जब हम शक्तिशाली होते हैं और हमारे दुश्मन कमजोर। डैड, रात का राजा ना हो तो ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमें हक है मजे लेने का। वैसे भी मैं दोस्त की शादी में गया था, और जब गया था तो रात ही थी। तो आने में दिन कैसे हो गया? एक बात कान खोलकर सुन ले वीर, अगर बाहर जाना है तो तू रात के अंधेरे में जाएगा, और अगर दिन में जाने का शौक है तो उस घर में रह। इस सूरज हमारा दुश्मन है और वो सांप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन को कैसे कंट्रोल करते हैं ये अच्छी तरह आता है। रिलैक्स डैड। वैसे भी एन एपल अ डे सांप हुए। चाचू, क्या पार्टी थी चाचू, क्या म्यूजिक थी, क्या जोड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली तोड़नी पड़ी, नहीं तो एक डांस तो बनता था यार। तोड़ती मतलब? इसीलिए इतने टूट फूट कर आ रहे हो? क्या करता चाचू, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। वैसे डैड, क्या लड़की थी। आकर्षित हो जाएगा उन्हें देखकर, और जब ऐसा होगा वो रोशनी उसे खा जाएगी, खुद में विलीन कर लेगी। मानी मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, क्या हुआ है? मानी क्या हुआ है, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। कहाँ थी तू रात भर? वो क्या? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। वो क्या नहीं, फिर सदा तपिश भाई, क्या लड़की थी। सच कहूं तो शॉर्ट में बला। ऐसी बलाओं से ही बचाना है तुझे,
तेरी माँ को भी एक इच्छाधारी नागिन ने मारा था। मैं लड़की की बात कर ये मत भूल, तेरी कुंडली में लिखा है कि तू एक दुश्मन के साथ प्यार करेगा, यानी एक नागिन ही तुझे खत्म करेगी। नागिन का तो पता नहीं, अगर वो लड़की मुझे मारना चाहती है, आई डोंट माइंड। इसका मतलब नूरा नहीं रही, मेरी नूर नहीं रही। और मैं जानती हूँ कि इसके साथ ही किसने किया, मेरे पास सबूत है और मैं उन खूनियों को छोड़ूंगी नहीं। मेरे दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नूर की जान ले रही है। तपेश भाई, मेरी लव स्टोरी तो सुनो। वो क्या है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसको देखा और वीर, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे ये चोट कैसे लगी? वीर भाई चाहते ना तो उस लड़के को जान से मार देते, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर मार खाई और हमें भी बीच में नहीं आने दिया। पागल हो गया तू? मार क्यों खाई तूने? पता नहीं डैड, आई फेल्ट समथिंग। अगर तू चाहे तो मैं 1000 लड़कियां तेरे सामने चुटकी बजा के खड़ी कर सकता हूं। नहीं डैड, वो नहीं, सिर्फ वही। अगर ऐसा था तो तूने मार क्यों खाई? तुझे मार कराना चाहिए था उन्हें, इंप्रेस हो जाती वो। जब मैं मार रहा था डैड तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। जब मैंने मार खाना शुरू किया उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल को देख मैंने आज तक जो नहीं किया था वो मैंने किया। बानी, नाश्ता तैयार हुआ? Oh my God, इस सब के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि बानी तू ये सब छोड़, मैंने सब कुछ कर लिया। ये देख, सब कुछ रेडी है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। ये तो बेस्ट थी। मीरा थी, मुझे ना अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? पर अभी कैसे जाएगी? बाद में नहीं जा सकती, मुझे अभी जाना है और कैसे जाना है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मेरे साथ अंदर चलिए, इससे पहले चाची आ जाए प्लीज। अंदर रहिए। अरे भाई, मुझे लगा था आप ही होगे। नो भाई, आप ठीक तो हो ना? इतनी देर कहाँ लगा दी? पिट कर आई हो या पीट कर, पहले ये बताओ। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं भी किन बातों में पड़ गई। भाई अपने हाथ दिखाओ ना प्लीज। रिलैक्स ना यार। गौतम भाई, आप प्लीज इन्हें पीछे से पकड़ो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू चेक दिस आउट। प्लीज आप एक बार इन्हें पकड़ो। एक सेकंड, नोबडीज गोना होल्ड मी, आई विल डू इट माय सेल्फ। यार वो पकड़ो पकड़ो, पकड़ पकड़ खेल रहे हो। देखा, मैंने कहा था। उस लड़की को मैंने बोलते हुए सुना था कि आज फुल मून से पहले वाली नाइट है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं उस दिन मंडप से भी पहले नहीं जाना चाहती थी। वैसे जय भाई एक बात बताऊं, टेंशन तो मुझे भी हो रही थी। वो तो आपने बोल दिया इसलिए चले गए हम लोग। और उस लड़की ने कुछ और भी बोला था, कॉस्मोलॉजी। और मैं कॉस्मोलॉजी नहीं, डर्मेटोलॉजी। यार ये उसकी वजह से हो रहा है। तुम लोग पता नहीं कुछ भी। मैं भाई, मम्मी पापा ने सुन लिया, वो हमसे भी ज्यादा घबरा जाएंगे। धीरे बोलो, धीरे। और आपके लिए दादी सबकी नींदें तो क्या सबके होश उड़ा देंगी। आप एक काम करो, दवाई लो, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस दवाई से कुछ नहीं होता है यार। अभी तक कुछ हुआ है? ये ऐसा का ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट एक्सेप्ट एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट टेक अ चिल पिल। चिल। आप क्या चिल पिल कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो आपके आईज का कलर क्यों चेंज होता है? That's right. मेरी आंखों का कलर चेंज क्यों होता है? Really? अभी देखो, हुई 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 हुई। यार आरू, मैं उस दिन अंधेरे में था यार, और तूने कोई हॉरर फिल्म देखी होगी इसलिए कुछ भी इमेजिन करती जा रही है यार। हाँ। भाई अगर ऐसा है तो ये सारी चीजें आपके साथ फुल मून की नाइट पर ही क्यों होती है? चांद की रोशनी के नीचे आपको सांस नहीं आती और आपको ब्रीदिंग पंप की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? हारू चिल यार, भाई को अभी तो सांस लेने दे यार। आप चुप। भाई मुझे आपकी बहुत टेंशन होती है, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। इन्हें समझ नहीं आएगा। Okay, my sweet little Aru, nothing is gonna happen to me. I promise. Okay, I promise. मुझे लगता है ना चांद मुझे कोई सुपर पावर देना चाहता है ताकि मैं सुपर हीरो की तरह लड़ सकूं। एक सेकंड। लड़ सकूं या पिट सकूं? I think the second one. Very funny. अच्छा लेकिन एक बात बताओ कि अभी तक आप थे कहाँ? हाँ, मैं कहाँ था? मैं ना एक्चुअली एक लड़की के साथ था। कहीं ये वही लड़की तो नहीं भाई जिसे देखकर आपकी शक्ल ऐसी हो गई थी? बट दैट्स नॉट डन भाई। आप एक लड़की के लिए, एक अनजान लड़की के लिए आपने हमारे कॉल्स को इग्नोर कर दिया। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई फोन ही नहीं आया तो मैं इग्नोर भी नहीं किया। अरे हमने भाई आपका फोन ना पक्का साइलेंट पे होगा। मेरा फोन नहीं था यार साइलेंट पे। हाँ, लेकिन उसे देख के मैं जरूर साइलेंट पे हो जाता हूँ।
कुछ तो अलग है उसमें। ऐसा लगता है मैं उसे पहले से जानता हूं। Yes, Pani Sharma. I think I met you somewhere. मैंने उन लड़कों का वीडियो बना लिया था और मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर ही रहूंगी। सिंघानिया फैमिली के लड़कों को? बानी, तुझे पता है ना, अगर अमीर लड़कों के खिलाफ कुछ भी कहा तो मार बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी नूर, उसकी जान ली उन लड़कों ने, उसका खून किया दी। और आप ये कैसे सोच सकती है कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ओके आई एम सॉरी। तुझे जो करना है ना तू कर। बस बहाना क्या बताएंगे? आप एक काम कीजिए, आप बोल दीजिए जॉब इंटरव्यू है। यस, आप बोल दीजिए जॉब इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है। और इससे ज्यादा कुछ भी पूछे ना वो कि इंटरव्यू कहाँ है और ऑफिस किधर है। अब बोल दीजिएगा कि बहुत दूर, नवी मुंबई से भी आके पनवेल 4-5 घंटे लग सकते हैं, ट्रेन है, बारिश है, बहुत कुछ। चेक करी थी ये दोनों सोने का नाटक करके हमारी बातें तो नहीं सुन रही, क्योंकि अगर ये उठ गई और माँ को बता दिया तो उन्हें मुझे सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है, अगर आप और पापा मेरे साथ है ना तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। और हम चारों बेटियों में से पापा सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं। अब जा। ओके। वहां कहाँ जा रही है? वो मैं सोच रही थी कि खिड़की से कूद जाऊं, क्योंकि चाची। कोई नहीं है, माँ अंदर है, तू दरवाजे से जा। और सुन, जल्दी वापस आ जाना। हाँ, माँ को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। और अपना ध्यान रखना। हाय, आई एम बानी। आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह सुबह तुम्हें फोन किया। वो जंगल के बाद हम एक दूसरे को मिल ही नहीं पाए। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेलो, तुम्हें मैं याद तो हूं ना? तुम्हें कौन भूल सकता है? What? तुम अभी तक नींद में हो क्या? अब तो जाके उठाओ, बताओ। अच्छा, एनीवे, उन लड़कों के खिलाफ सबूत है मेरे पास। मैं जानती हूँ कि मेरी नूर को मार के उन्होंने ही दफनाया है। मेरे पास मोबाइल में पूरा वीडियो है। Awesome. वो मैं एक्चुअली साइन पुलिस स्टेशन जा रही थी और वेडिंग वेन्यू के सबसे पास है ना वो, तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम। ऐसा हो सकता है कि तुम बोला और मैं ना। See you. थैंक यू। जो मुझे भा जाता है मेरी पकड़ में आ जाता है, छोड़ता नहीं मैं उसे कभी नहीं।